दोस्तों, आपने अपने परिवार में, अपने पड़ोस में या अपनी जान पहचान में या अपने दोस्तों में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि धूप में यदि 5 मिनट भी खड़े हो जाते हैं या 5 मिनट के लिए भी धूप में कहीं चले जाते हैं तो उन्हें बहुत तेजी से सिरदर्द होने लगता है। और ये सिरदर्द इतना तेज होता है कि कई बार तो 2-3 दिन तक वो सिरदर्द से पीड़ित रहते हैं। कई बार कई लोगों में उल्टियां उस सिरदर्द के साथ होने लगती हैं, फिर जिसे कि बाद में डॉक्टर्स माइग्रेन कह देते हैं कि आपको माइग्रेन की शिकायत हो गई है। लेकिन वो माइग्रेन का केस नहीं होता है, बेसिकली उस व्यक्ति को धूप से होने वाली एलर्जी के कारण यह सिरदर्द होने लगता है। अब इसके पीछे यदि हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो जिन व्यक्तियों में ऐसा सिम्टम देखने में आता है उन व्यक्तियों से पूछने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा होता है कि उसके शरीर में हृदय से खून एकदम बहुत प्रेशर के साथ उसके ब्रेन में जा रहा है और उसका जो ब्रेन है वो बड़ा होता जा रहा है। और कई बार उसे ऐसा लगता है कि उसका जो स्कल है वो तो छोटा रह गया और ब्रेन बड़ा हो गया है, जिसके कारण उसका ब्रेन उसके स्कल में भर नहीं पा रहा है, समा नहीं पा रहा है, जिसके कारण उसे सिरदर्द होने लगता है और नौशिया होने लगता है। इस सिम्टम को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन जिसे कि ग्लोनोइन के नाम से जाना जाता है पाई जाती है दोस्तों। और ग्लोनोइन बहुत ही सक्सेस के साथ सिंगल मेडिसिन के रूप में इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को पूरी तरह से ठीक कर देती है। ग्लोनोइन यानी कि ग्लिसरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनने वाली वो दवा जो कि एलोपैथी में भी काम करती है और होम्योपैथी में भी काम करती है। होम्योपैथी में इसे पोटेंटाइज फॉर्म में यूज किया जाता है और सिर दर्द के वे केस जैसे कि लक्षण मैंने आपको बताए हैं यदि किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, धूप के कारण उसे सिर दर्द होता हो, बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द होने लगता हो, 2-3 दिन तक सिर दर्द होता रहता हो, कई बार उसे सिर दर्द इतना तेज हो जाता हो कि उसे एनाल्जेसिक खानी पड़ती हो यानी कि पेन किलर खानी पड़ती हो, कोई ब्रूफेन खाता है, कोई पैरासिटामोल खाता है, कोई निमेसोलाइड खा लेता है, अलग अलग लोग, कोई डाइक्लोफेनेक खाता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग मेडिसिन खाते रहते हैं। और कई बार माइग्रेन की शिकायत डॉक्टर कह देते हैं और माइगारेस्ट टैबलेट चालू कर देते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई भी दवा खाते हो और आपको ऐसा लगता हो कि आपको जो सिरदर्द होता है वो केवल धूप में जाने से होता है, तो समझ जाइए कि आपको ग्लोनोइन खाना चाहिए। इन दवाओं की बजाय आप ग्लोनोइन खाना शुरू करें, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं और ग्लोनोइन का उपयोग करना शुरू करें। अब ये जो धूप में होने वाला सिर दर्द है ये होम्योपैथी में और भी दवाओं में पाया जाता है, लेकिन ग्लोनोइन में जो लक्षण मैंने आपको बताया है कि सिर की तरफ सर्कुलेशन ब्लड का बहुत ज्यादा होगा, सिर में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होगा, उस केस में उस व्यक्ति को ग्लोनोइन का उपयोग करना चाहिए। अब यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हो, जैल्सीमियम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाने के कारण उसे सिरदर्द होने लगता है। वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन कहां हो रहा है? ऑक्सीपुट में, यानी कि सिर के पिछले हिस्से में, जिसके कारण उसे सिर दर्द है। यहां पर पूरे सिर में ही हो रहा है और उसका जो ब्रेन है वो उसे बड़ा महसूस हो रहा है। खोपड़ी छोटी हो गई है, ब्रेन बड़ा हो गया है और ब्रेन खोपड़ी में समा नहीं पा रहा है। यह कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ग्लोनोइन का है जो किसी दूसरी मेडिसिन में आपको नहीं मिलेगा। तो यदि किसी व्यक्ति में यह लक्षण पाया जाता है तो ग्लोनोइन उस व्यक्ति को देना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए भी ये सबसे अच्छी दवाइयों में से एक है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में। मान लीजिए कि आप कभी कहीं बाजार में जा रहे थे, धूप बहुत तेज पड़ रही थी और एकदम से धूप तेज हो जाने के कारण आपको तुरंत चक्कर आ जाते हैं, बीपी आपका एकदम से बढ़ जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आप अपने परिचितों को भी पहचान नहीं पा रहे हैं और सिर एकदम बहुत तेजी के साथ आपका दुखने लगा है, पसीना बहुत ज्यादा तेज आपको आने लगा है, तो समझ जाइए कि उस समय तुरंत आपको ग्लोनोइन देने की जरूरत होती है। जो ग्लोनोइन आपके सिर दर्द को भी ठीक कर देगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर देगी, आपके जो एक भ्रम की स्थिति जो आपके शरीर में डेवलप हो गई है उस भ्रम की स्थिति को भी ये पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी ग्लोनोइन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोनोइन अस्थमा की यानी कि दमा की यानी कि श्वास उठने की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ग्लोनोइन में यदि किसी पेशेंट में यह सिम्टम देखने में आता है कि उसको अस्थमा है और अस्थमा के साथ साथ उसे ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी शिकायत है और धूप में जाने से उसे सिरदर्द होने लगता है, तो ग्लोनोइन को 6 पोटेंसी में यूज करके हम उसके बरसों पुराने अस्थमा के केसेस को भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और मैंने खुद ने इस तरह के एक अस्थमा के केस को ठीक किया है जिसमें कि पेशेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था और उस व्यक्ति को मैंने ग्लोनोइन 6 पोटेंसी में कुछ डोज उसके दिए और उसके बाद
उसको 20 साल पुराना जो उसका अस्थमा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे दोबारा कभी, आज वो व्यक्ति पिछले 4-5 साल से मेरे संपर्क में है और उस व्यक्ति को कभी भी उस तरह का अस्थमा का कोई अटैक नहीं आया है, बिना किसी इनहेलर की, बिना किसी एलोपैथिक दवा के। वो बहुत अच्छा है। तो अस्थमा के केसेस में भी, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अस्थमा के केसेस में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि अब हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो सामान्यतः इसकी 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, इन दोनों पोटेंसी का ही उपयोग किया जाता है। यदि सिरदर्द के केसेस हैं तो 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, व्यक्ति की सीधी जीभ पर रख देना चाहिए। यदि किसी को स्वाद में कोई परेशानी है तो वो पानी में मिलाकर 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में मिलाकर भी पी सकता है। इसके साथ में अस्थमा के केसेस में जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 6C पोटेंसी का ही हम उपयोग करें, क्योंकि 6C ही इसको लाभकारी होती है। मैंने देखा है कि 200 पोटेंसी का जब उसी व्यक्ति में उपयोग किया तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिला और जब वापस 6C पर लेकर आए तो व्यक्ति का अस्थमा जो था वो पूरी तरह ठीक हो गया। तो अस्थमा के केसेस में तो 6C पोटेंसी का यूज करना चाहिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को। लेकिन सिरदर्द का केस हो, बीपी का केस हो, उल्टी आने का केस हो, सिरदर्द के साथ एसोसिएटेड हो, थ्रॉबिंग पेन हो, सिर में बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग होती है, एकदम से धड़कन महसूस होती है सिर में, तब उन केसेस में हमें इसकी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार उपयोग करना चाहिए। तो ये जो दवा है ये किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और होम्योपैथिक फार्मेसी से भी ले सकते हैं। मैं किसी को कोई दवा ना बेचता हूं और ना भेजता हूं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं।